हमारे मेरे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पीयूष कश्यप नाम हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी बिहार की जनता देख रहे हैं, क्या बोल आपके चैनल के माध्यम से जो भी बिहार के लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज नया बिहार का बंदा है, एक ही बिहार का बेटा है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर जी। आप 6 महीना पहले का हिस्ट्री देख लीजिए कि कभी एनडीए ने ये घोषणा नहीं किया कि वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर देंगे, लेकिन जैसे ही इस पे सवाल प्रशांत किशोर किए, थाना सवाल किए, तो उन्होंने देखा कि भाई जब विपक्ष में बोलने वाला जब आ गया तो जनता, देखिए जनता क्या होता है, जनता एक मूर्ख होता है, जनता को जो गलत बोल रहे थे, बोलने नहीं आ रहा था। तो उसी तरह से सोचिए कि जनता जबकि वो देख रहा था, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पर वोट लोग देता ही। लेकिन मैं सारा स्पष्ट बात है, मैं एक ही कहना चाहूँगा कि केंद्र के पढ़े लिखे युवा आवे और बिहार के युवाओं को तरक्की करें। देखिए लोग जंगल राज की, मैं ये बात को मानता हूँ, जब बिहार आज से 20 वर्ष पहले जंगल राज होगा, हम सुने देखे भी, उस समय बहुत छोटा थे, लेकिन बहुत ज़्यादा साक्षात रूप से हम नहीं देखे, पूरा हिस्ट्री नहीं जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अगर जो वैसा हुआ था तो उसमें ऐसा नहीं है कि अभी के टेक्नोलॉजी युग में, अभी जो हमारा जिस तरह से भारत इतना विकास किया है, तो अभी अगर जो कोई अपराध करेगा तो वो सुरक्षित रह जाएगा। हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा, और आप लोग रहने देंगे। अगर जो थोड़ा सा भी कुछ मुद्दा किसी एरिया में होता है तो सबसे पहले मीडिया वाला ही पहुंचकर उसको बड़ा कर देते हैं, मुद्दा उठा देते हैं। जिस क्षेत्र में भी कुछ ऐसा घटना हुआ था कि जिसमें मीडिया वाले ने बहुत सारे योगदान उसमें दिए, और उस जो पीड़ित परिवार जो था उसको न्याय भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो जंगल राज था वो जंगल राज रहेगा ही, लालू जी का बेटा आ जाएगा तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो जंगल राज आएगा, ऐसा नहीं है। बिहार का युवा इस बार बदलाव चाहता है, और बदलाव ये है कि इस बार तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की सरकार इस बार बनने वाली है, और इस क्षेत्र में वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र बाहुबली का क्षेत्र रहा है, इसलिए बहुत सारे आप जनता दल को देखेंगे, जनता लोग को देखेंगे कि स्पष्ट रूप से वो नहीं बोलेगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं भी कमल छाप को मैं बटन दे रहा, मैं वोट दे रहा हूँ, मैं लालटेन को वोट दे रहा हूँ, नहीं। उनका सब रहेगा। हाँ, उनकी बीवी जो है पढ़े लिखे, उनके हस्बैंड तो भाई बहुत सारा अपराध कर्मी में सुने हैं, देखे नहीं है, और देखे जब उनका उम्र 70-65 के लगभग था, तो भाई हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गंज का जो जनता है वो चाहेगा कि भाई शांतिपूर्ण, हम जिताए हैं तो शांतिपूर्ण क्षेत्र में रहे, और इस बार बदलाव जरूर निश्चित होगा। एनडीए की सरकार हारेगी और नया सरकार बिहार में आज बनने वाला है। अगर जो ये इसमें आ जाए, प्रशांत किशोर जन स्वराज बने या फिर आरजेडी बने, लेकिन ये दोनों में से बनेगा, लेकिन बीजेपी का इस बार हार निश्चित। तो आप लगा कि हमारे जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री जी बनेंगे तो हमारे युवा के लिए नौकरी देंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय में आप देखें कि शिक्षा का बहाल करने वाला तेजस्वी यादव ही 1 लाख युवाओं का जो रोजगार दिया, मैं भी उसमें TRA 0.1 में मैं भी शिक्षक में दिया था। मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, मैं क्योंकि मैं EWS से आता हूँ, जनरल से आता हूँ, तो मेरा नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं उसका विरोध करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद, एनडीए जब गठबंधन की, आप भी देखे होंगे पहले बीजेपी में ही थी, नीतीश कुमार का सरकार बीजेपी में था, लेकिन जब जैसे ही आप आरजेडी से गठबंधन हुई तो तुरंत तेजस्वी यादव जो युवाओं से प्रतिज्ञा किया, जो और 1 लाख वैकेंसी TRA 0.1 में आया। उसके बाद आप जो वैकेंसी उसमें देख लीजिए, सब सीट घटते चला गया, समझ गया। तो ये सब सरकार जो है एक झांसा में लाने वाला इस बार जनता को। और लेकिन जो है आम पब्लिक हमारी जनता बिहार में बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ युवा होकर कि कोई ये सही नहीं है कि अगर जो किसी का बाप शराब पीता है तो बेटा भी शराब पीता है। मैं इसका बहुत सारा मैं उदाहरण इसका दे सकता हूँ कि मेरे गांव में ही
मेरे बासलीगंज क्षेत्र में ही मेरा गांव पड़ता है। मेरे गांव में ही एक फादर जो है शराब पीते थे, बहुत सारा गलत काम करते थे, लेकिन उनका बेटा दरोगा बना। तो ये उदाहरण नहीं दिया जा सकता है कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के समय में रहा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव जब आएंगे तो जंगल राज लौट आएगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों का भ्रम है और लोग इस सोच को से ऊपर उठे, जातिवादी से ऊपर उठे, क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स देखा गया है कि जातिवादी बहुत ज्यादा है। आप भी प्रेस रिपोर्टर है, आप भी इस चीज को देखे होंगे कि जाति के नाम पर बहुत सारे लोग वोट देते हैं कि भाई ये यादव है तो इसको हम वोट देंगे, ये सिंह है तो इसको मैं वोट दूंगा, ये ब्राह्मण है तो मैं इसको वोट दूंगा, ये दलित है। ऊपर उठकर बढ़िया प्रतिनिधि को वोट दीजिए जो आपके अच्छे 5 साल आने वाले भविष्य में 5 साल आने वाले भविष्य में, जैसा कि प्रशांत किशोर और आरजेडी की सरकार देने वाली है या बोली है। अब जैसे मैं एक यहाँ पे सुन रहा था, बगल में आप लोग पूछ रहे थे तो हम सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं घर घर में नौकरी दूं, घर घर में नौकरी दूं। बोले हैं ये बात बोले हैं, ये सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि घर घर में नौकरी देंगे, सब लोग को नौकरी। ऐसा नहीं बोले हैं वो बोले हैं कि एक घर से एक सदस्य को नौकरी देंगे। अगर जो इन्हीं के घर में दादाजी उनके टीचर रहे हैं तो उनके घर में वो जॉब नहीं होगा, वैसे घर में नौकरी मिलेगी जिनके घर में तो लगता है कि बिहार में जितना भी घर है अगर उस घर में नौकरी नहीं भी है तो एक घर में नौकरी दे पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति ने उनको भी नौकरी दे देंगे। नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति उस लोगों को, अब जैसे सारा डाटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एक आधार के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि उस आधार से ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये जब तेजस्वी यादव बोले हैं तो ये बिल्कुल निश्चित करेंगे, इतना हमें विश्वास है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नौमा फेल है, इस पर क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव खुद मैट्रिक पास नहीं है। तेजस्वी यादव को जो बोल रहे हैं मैट्रिक फेल है, तो सम्राट चौधरी खुद जो है वो मैट्रिक पास नहीं है जी। वो कैलिफोर्निया से शायद कोई डिग्री लेकर वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था न्यूज में ही। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से वो मैट्रिक का वो पास किए हैं और वो उसका मतलब सही रूप से सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मैं ऐसे खुद को देख लो, उसके बाद दूसरे को आप इंडिकेट करके बताओ कि भाई ये दोषी है ये। मैं सीधा सा सवाल करना ये चाहता हूँ और आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप वैसे प्रतिनिधि को जिताएं, वोट दें जो आपके समाज, आपके परिवार के लिए। जो बिहार का जो रहा है उसमें मैं और मजबूती करूंगा। शिक्षा को लेकर बोला है कि युवाओं को मैं शिक्षा भी दूंगा और रोजगार भी मैं दूंगा। तीसरी चीज बोले हैं कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में आप देखते हैं इतना भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में लोग करते हैं, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा मतलब करप्ट होता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसको मेडिकल हेल्थ विभाग में भी सुधारने का काम तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि उनका सरकार आने पर बहुत अच्छा बिहार का बदलाव होने वाला है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।